नमो नमः। नवमी कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। अद्य अस्माकं चतुर्थः पाठः अस्ति कल्पतरुः। प्रस्तुतोऽयं पाठः। यह पाठ बेताल पंचविंशति बेताल 25 इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादन करके संग्रहितो अस्ति, संग्रहित किया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। तो यहाँ मनोरंजक घटनाओं के एवं विस्मय आश्चर्यजनित जो घटनाएं हैं उनसे जीवन मूल्यों का निरूपण किया हुआ है। अस्याम कथायाम, इस कथा में पूर्व कालतः पहले के समय से एव यानी ही स्वगृहोद्याने अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्षेण स्थित जो कल्प वृक्ष है जीमूत वाहन जो है वह लौकिक पदार्थान न याचते, वह लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है। अपितु सह सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। और अपितु वह क्या करता है कि लौकिक पदार्थों को न मांग करके सांसारिक जो प्राणी हैं उनके दुखों को दूर करने का वर मांगता है। यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवत अनित्याः सन्ति। क्यों? क्योंकि लोक भोग्या जो इस संसार में भोगने योग्य जो भौतिक पदार्थ हैं ये जल तरंगों की तरह अनित्य हैं। अनित्य यानी अस्थाई हैं। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः, इस संसार में केवल परोपकार एव यानी ही सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। तो इस संसार में परोपकार ही सबसे उत्कृष्ट और चिरस्थायी जो जीवन पर्यंत रहता है ऐसा तत्व अस्ति यानी है। तो यहाँ से देखेंगे अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति का अर्थ बाद में लेंगे। है हिमवान नाम, हिमालय नाम का सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। नगेंद्र बोलते हैं पर्वतों का राजा, यानी पर्वतों का राजा सभी रत्नों की भूमि हिमालय नाम का है। तस्य शानोरूपरी, और उसकी चोटी के ऊपर विभाति कंचनपुर नाम नगरम, और उसके ऊपर शानोरूपरी उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम नगरम विभाति, कंचनपुर नाम का एक नगर सुशोभित होता है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, और वहाँ जीमूत केतु ऐसा श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म यानी रहता था। तस्य गृहोद्याने, उसके घर के बगीचे में कुल क्रमागतः, कुल यानी वंश परंपरा से आया हुआ कल्पतरु स्थित है। स राजा जीमूत केतु, और वह राजा जीमूत केतु तम कल्पतरु आराध्य, उस कल्पतरु की आराधना करके तत्प्रसादात, उसके प्रासाद से आशीर्वाद से प्रसाद से बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व अंश से उत्पन्न जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त करता है। सह जीमूत वाहन, वह जीमूत वाहन कैसा था? महान दानवीर था। सर्वभूतानुकंपी, और सभी भूतों पर अनुकंपा यानी कृपा करने वाला अभवतवानी हुआ था। तस्य गुण ही प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न, और स्वसचिवैश्च प्रेरित, और अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित किया हुआ राजा यानी राजा ने कालेन यानी समय से संप्राप्त यौवनम, जिसको युवावस्था समय से जिसको युवावस्था प्राप्त हो गई थी, तम यौवराज्य, उसे युवराज पद पर अभिषिक्तवान यानी अभिषेक कर दिया, उसे युवराज बना दिया गएंगे। कदाचित हितैषिणः, कभी हितैषियों के द्वारा, पितृमंत्रिणः, पिता के मंत्रियों के द्वारा, यौवराज्य युवावस्था में यानी जब वह युवराज था स्थितम होते हुए,
तम जीमूत वाहनम, उस जीमूत वाहन को उक्तवंतः यानी बोले, क्या बोले, युवराज योयम सर्व कामदः, अरे युवराज योयम, यह जो सर्व कामदः, सभी कामनाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति, कल्पतरु जो तुम तव उद्याने यानी तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति यानी है, स तव सदा पूज्यः, यह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले, इसके अनुकूल रहने पर, स्थित यानी स्थित रहने पर, यदि यह अनुकूल रहा, ठीक से रहा, सती शक्रोपि नास्मान बाधितुम न शक्नुयात, तो शक्र बोलते हैं इंद्र को भी, शक्र यानी इंद्र, अपि यानी भी, इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात, तो इंद्र भी हमारे किसी भी कार्य में कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है, इति यानी ऐसा। तो आज के पाठ में बच्चों इतना ही, अगले पाठ में हम पढ़ेंगे पुनः इससे आगे। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः समेषां कृते।